किसी ने सद्गुरु ओशो से कहा, ओशो, स्वामी विवेकानंद पर आपके मुखारविंद से एक लंबी प्रवचनमाला की अपेक्षा है। तो ओशो ने कहा, हिंदू शब्द सनातन धर्म का नहीं, विदेशियों की देन है, इंडिया की तरह। अब तुम कह रहे हो ऐसे महापुरुष पर, विवेकानंद पर आपके मुखारविंद से एक लंबी प्रवचनमाला की अपेक्षा है। भैया मुझे क्षमा करो, एक ही प्रवचन में सफाया किए दे रहा हूँ ताकि आगे दोबारा कोई यह सवाल उठाए ही ना। और तुम कहते हो शंका भी है कि विवेकानंद पर आप शायद नहीं बोलें। तुम्हारी शंका दुरुस्त है, कारण कि उनका समग्र चिंतन हिंदू शब्द व हिंदू सभ्यता पर आधारित है। और हिंदू शब्द से आपको घृणा है, ऐसा मुझे कई बार प्रतीत हुआ है। हिंदू शब्द से मुझे घृणा नहीं है। शब्दों में क्या रखा है? हिंदू शब्द हिंदुओं का है भी नहीं, दूसरों ने दे दिया है, विदेशियों ने दे दिया है। वेदों में हिंदू शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, उपनिषदों में कोई उल्लेख नहीं है। जैसे विदेशी भारत में आए उनके कारण यह पैदा हुआ। विदेशियों की जो पहली श्रृंखला भारत आई, उनकी भाषा में स के लिए ह शब्द था। वे स का उच्चारण ह की तरह करते थे, इसलिए सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू कहा। हिंदू नदी और सिंधु नदी पहले पड़ती थी रास्ते में, तो इस सिंधु के पार जितने लोग बसते थे वे हिंदू नदी के पास बसने वाले लोगों को हिंदू कहा। उसके बाद जो दूसरी श्रृंखला भारत में विदेशियों की आई, आती रही विदेशियों की श्रृंखला। भारत अपनी व्यर्थ की बकवास में लगा रहा और विदेशी आते रहे और शोषण करते रहे। भारत ज्ञान की बातें करता रहा, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, और लोग आते रहे और बताते रहे इनको कि सत्य क्या है। जो दूसरी श्रृंखला आई, उनकी भाषा में सिंधु के लिए इंदु उच्चारण हुआ, उससे इंडस और इंडिया शब्द पैदा हुए। ये दोनों ही शब्द विदेशी हैं, भारतीयों का इनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर इन शब्दों को भारतीयों ने पकड़ लिया, ये उनके प्रतीक बन गए। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि ऐसे शब्द जिनका तुमसे कोई संबंध नहीं होता, तुम्हारे प्रतीक बन जाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे शब्द भी जो तुम्हारे लिए शुरू शुरू में गालियों की तरह उपयोग किए जाते हैं, वे भी तुम्हारे लिए बड़े समादृत हो जाते हैं। ऐसा ही एक शब्द है बाबू। बाबू जगजीवन राम, बाबू जी कहो तो वे एकदम खिल जाते हैं। लेकिन बाबू शब्द गाली है, किसी से भूल कर मत कहना। अंग्रेजों ने शुरू किया क्योंकि बंगाली मछली डटकर खाते हैं, और पहली दफे अंग्रेज बंगालियों के संपर्क में आए। कलकत्ता उनकी पहली राजधानी थी, इसलिए बंगाली बाबू सबसे ज्यादा बाबू है बाकी किसी और बाबू से। जैसे तुम पंजाबी बाबू कहो, जंचता नहीं, जंचता ही नहीं। पंजाबी और बाबू, बात जंचती ही नहीं। बंगाली बाबू एकदम तालमेल बैठता है। उसका कारण यह है कि सबसे पहले बंगाली के लिए ही बाबू शब्द का उपयोग हुआ। बंगाली और बाबू न हो, यह हो ही नहीं सकता। अंग्रेज बाबू कहते थे, बाबू का अर्थ होता है बदबू सहित, जिससे बास आती हो। बाबू, वह मछलियां खाओगे तो बदबू आएगी। अब जग्गू भैया को कोई कह देता है बाबूजी, आहा, सोचते हैं बड़ी ऊंची बात कही जा रही है। कहने वाले को भी पता नहीं, सुनने वाले को भी पता नहीं कि गाली दी जा रही है। शब्दों की भी बड़ी यात्राएं होती हैं, लंबी यात्राएं होती हैं। शब्द भी कभी कभी ऊंचाइयां देखते हैं। घूरों पर पड़े शब्द कभी आकाश के तारे बन जाते हैं, कभी आकाश के तारे घूरों पर गिर जाते हैं। बड़े उतार चढ़ाव आते हैं शब्दों के जीवन में भी। शब्दों की यात्राएं भी बड़ी अद्भुत हैं। शब्दों की यात्राओं को कोई गौर से देखे तो बड़ी हैरानी होती है। कभी जो आदृत शब्द होता है अनादृत हो जाता है बाद में। कभी अनादृत था फिर आदृत हो जाता है। समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है। भगवान दास आर्य, हिंदू शब्द हिंदुओं का तो है ही नहीं, विदेशियों का दिया हुआ शब्द है। तुम पकड़ कर बैठ गए और अब उसको शोरगुल मचाए हुए हो, बहुत शोरगुल मचाए हुए हो। सिर्फ सिंधी अपने को हिंदू कहें तो चल सकता है, और सिंधी भाषा को हिंदी कहो तो चल सकता है। बाकी पूरे देश को हिंदू कहना, हिंदुस्तान कहना, हिंद कहना और पूरे देश के रहने वालों की भाषा को हिंदी कहना कुछ अर्थ नहीं रखता। मुझे क्या विरोध हिंदू शब्द से, मुझे कोई घृणा नहीं है हिंदू शब्द से। लेकिन मैं चाहता हूँ मनुष्य एक हो, एक मनुष्य की उद्घोषणा करनी चाहिए। सारी पृथ्वी एक हो, ये विभाजन गिरें, ये भेदभाव गिरें, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई। चैतन्य की उद्घोषणा करो, अपने भीतर के परम प्रभु की उद्घोषणा करो। उस उद्घोषणा के लिए इन सारे शब्दों को गिरा देना चाहता हूँ। इसलिए मेरे सन्यासियों का तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन यहूदी है। यहाँ सारे धर्मों के सन्यासी मौजूद हैं, सारे देशों के सन्यासी मौजूद हैं, लेकिन कोई पूछता ही नहीं।
उनकी जाति, उनका धर्म, उनका देश कुछ लेना देना नहीं है। हम तो एक ही बात पूछते हैं, ध्यान। बाकी सब बातें गौण, बाकी सब बातें व्यर्थ हैं।